My YouTube channel, The House of Economics. I am Samra Khalid. This is my slide number, lecture number 71. If you want to listen my all previous total 70 lectures, so please subscribe my channel, The House of Economics. Today our lecture topic is related to concept of inflation. Inflation, in simple word, inflation is general. Inflation is continuously increase in price level. When prices of good increases and the value of money decreases, so we can say that there is inflation in the economy. In simple word, once again I repeat, what is inflation? In simple word, in general form, inflation is continuously increase in price level. continuously increase in price level. आपके continuously का word use करना है. Why? Because अगर आपके prices 1 week में आपके goods and services के price, goods के prices अगर food inflation बहुत ज़्यादा है, या 2 weeks में आपका food inflation बहुत ज़्यादा हो रहा है, double digit पे आ रहा है, we cannot say that there is inflation in economy. But जब आपके prices में continuously increase आ रहा है कि 1 week, 2nd week, 3rd week, 4th week, and your analysis के 2 month, 3 months से आपकी prices continuously increase ही होती जा रही है, then in economic terms we can say that there is inflation in the economy. Why? Because an increase in general price level of the price in an economy that is sustained over a period of time, कि एक बहुत लंबे अरसे तक prices में increase रहता है, then we can say that there is inflation in the economy, means prices of good increases and value of money decreases. आप मेरा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का लेक्चर ज़रूर लिसन कीजिएगा, उसमें मैंने डिफाइन किया है द कॉन्सेप्ट अबाउट वैल्यू ऑफ मनी एंड द रिलेशनशिप ऑफ प्राइसेस एंड वैल्यू ऑफ मनी, एंड देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू ऑफ मनी. व्हेन योर प्राइसेस ऑफ गुड इंक्रीजेस, इट्स मीन योर परचेसिंग पावर, योर वैल्यू ऑफ गुड डिक्रीजिंग. सो व्हाट इट्स मीन देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, एंड इन्फ्लेशन इज सस्टेन इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो एक और डेफिनेशन मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ. It is very simple and very easy and very understanding definition that too much money chasing too few goods, के बहुत ज़्यादा पैसे आपके बहुत थोड़ी चीज़ों को चेस करते हैं. वाई मीन जो चीज़ पहले आपको 10 रुपीज़ में मिल रही थी वही चीज़ आपको 30 या 40 रुपीज़ में मिल रही है, तो इट्स मीन आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है. आपकी इकोनॉमी इन्फ्लेशन के फेज से गुजर रही है कि आपका जो प्राइस लेवल है उसमें कंटिन्यूस इंक्रीज आ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इन्फ्लेशन अफरात-ए-ज़र को कहते हैं. मैं वंस अगेन बता दूं, अफरात-ए-ज़र क्या है. अफरात-ए-ज़र ये है कि आपकी मईशत में जो है वो कंटिन्यूसली लगातार आपकी कीमतों में इजाफा होता रहता है, और जब आपकी कीमतों में इजाफा होता है तो आपकी ज़र की कदर कम हो जाती है. ठीक है, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपकी क्या होती है, आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड होती है वो उनकी रसद के मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, ये इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. ये तो मैं आपको जनरल डेफिनेशन बता रही हूँ ना, कंटिन्यूस इंक्रीज इन द प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. ठीक है, बट जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, कि जब आपकी इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है यानी मजमूई तलब है वो आपकी सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है. मीन लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, सप्लाई कम है आपकी मार्केट में, तो इट्स मीन आपकी प्राइसेस में राइजिंग ट्रेंड आ जाता है, आपकी प्राइसेस इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ चली जाती है, तो जिसकी वजह से आपका एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रहता है. वो हमारे मुल्क में अगर आप वीट की एग्जांपल लें, आप शुगर की एग्जांपल लें, आप पेट्रोलियम की एग्जांपल लें, तो ये सब क्यों है? आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, पीछे से सप्लाई कम आ रही है. सप्लाई कम होने की रीज़न डिफरेंट हो सकती है. पेट्रोलियम केस में हमें पता था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई थी, हम स्टॉक कर लिया गया था. ठीक है, और जो वीट और जो दूसरे शुगर के केसेस में हमारे पास सप्लाई ही कम थी, हमारी कुछ बैड पॉलिसीज थी, हमारे एग्रीकल्चर इश्यूज आए, हमारे इन्वायरमेंटल इशू आए, कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स हुई, हमने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की पॉलिसी सही नहीं बनाई, तो डिमांड कम हुई जिसकी वजह से सप्लाई कम आई मार्केट में, तो इन्फ्लेशन आ गया. यानी मीन्स इन्फ्लेशन के डिफरेंट प्राइसेस के राइज होने की डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन जब आपकी इकोनॉमी में लगातार आपकी कीमतों में इजाफा होता रहेगा
जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का रुझान है, आपकी मीशत में अफरातेज़र का रुझान है। और एक बार याद रखिएगा, इन्फ्लेशन इज़ बैड फॉर इकोनॉमी, इन्फ्लेशन इज़ अ डिसीज़ ऑफ इकोनॉमी, ये एक मीशत की बीमारी है, इसलिए इसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। इसको आपको ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि आपके मुल्क में जो है वो जो कीमतों का रुझान है वो एक मॉडरेट सतह पर है, एक माइल्ड लेवल पे आपकी कीमतों में राइजेस आए, ज़्यादा राइजेस और कॉन्टीन्यूसली राइजेस आपकी कीमतों में ना है। सो अफरातेज़र सिंपल कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज इन प्राइसेस। सो ये डिफरेंट टाइप्स हैं इन्फ्लेशन के। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रीपिंग इन्फ्लेशन, कहते हैं क्रीपिंग का मतलब रेंगना, कि आपकी कीमतों में बहुत थोड़ा इजाफा हो रहा है। अगर हमने इन्फ्लेशन की बात कर ली है ना, तो इट डजंट मीन कि इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि अफरातेज़र है, कीमतें ज़्यादा हो गई हैं और बस हर कोई नुकसान है। नहीं, ये देखना है कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन कौन सी है। अगर आपकी इन्फ्लेशन है और आपकी कीमतों में सिर्फ 3% पर एनम इजाफा हो रहा है, सो इट्स ओके, इट्स नॉट द बर्डन फॉर द पीपल, फॉर द मैसेज ऑफ द कंट्री, फॉर द पुअर पीपल ऑफ द इकोनॉमी। ये आपकी लोगों पे बर्डन नहीं रहेगा, इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं आएगा। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इसको हम सेकेंड इज वॉकिंग इन्फ्लेशन, कि थोड़ा सा ज़्यादा, क्रीपिंग के बाद वॉकिंग की कंडीशन आती है, वॉकिंग इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, आपके 3 to 6% का पर एनम इंक्रीज आता है आपकी कीमतों में। इट इज़ आल्सो अफोर्डेबल, कि आपकी जब कीमतों में 3 से 6% पर एनम इंक्रीज आए, सालाना इंक्रीज आए, तो हम कहते हैं आपकी इकोनॉमी, आपकी मईशत में वॉकिंग इन्फ्लेशन। नॉ रनिंग इन्फ्लेशन, कि 10% तक आपकी इकोनॉमी में इंक्रीज आ रहा है, कि हर साल पर एनम आपकी कीमतें 10% बढ़ रही है। अगर फूड की, अगर वीट की कीमत इस साल 20 kg पर थी, तो अगले साल वो 10% इंक्रीज के साथ और ज़्यादा हो जाएगी। इट इज़ कॉल्ड रनिंग इन्फ्लेशन। और सेकेंड लास्ट इज जंपिंग इन्फ्लेशन, कि इसमें 11 and 50, 20% तक की रेंज आती है, कि मोर देन 10 and 20% की रेंज के दौरान में आपकी पर एनम कीमतों में इजाफा हो रहा है। ठीक है। और नौ हाइपर इन्फ्लेशन, इस वक्त जो मोस्टली कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली, वो हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन में है, कि आपकी इकोनॉमी में अबव ऑलमोस्ट 100% आपकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। आपने देखा है कि लास्ट ईयर हम अगर अपनी मेडिकल का इशू देखें, कि आपकी जो फार्माक्यूटिकल कंपनीज हैं, उन्होंने आपकी तमाम जो मेडिकल जो आपकी टैबलेट्स हैं, सिरप्स हैं, जितने भी आपकी मेडिकल से रिलेटेड आइटम हैं, उनको में 100% इंक्रीज़ किया था। ठीक है। इसी तरह अब आप अपनी फूड इन्फ्लेशन देख रहे हो, उसमें डबल डिजिट इन्फ्लेशन में पहुंच गया आपका। आप अपनी और डिफरेंट आइटम्स को आप देख रहे हैं, जो आपका एक होता है आपका बेटा CPI, जो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। SPI ये वीकली आपके इन्फ्लेशन को डील करता है, SPI। और होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, ये आपका होलसेल की मार्केट के इन्फ्लेशन को डील करता है। तो CPI बेसिकली होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो आपके इन्फ्लेशन को मुहैया करता है। तो आप देखें, आप जब आपकी कीमतों में 100% और नियर टू 100% और क्लोजर टू 100% इजाफा हो, तो इट्स मीन आपकी मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन है। इसको बेकाबू अफरातेज़र कहते हैं, कि आपके कंट्रोल से कीमतें बढ़ रही हैं और इतना ज़्यादा इंक्रीज आपकी कीमतों में आ गया कि तमाम का तमाम जो बर्डन है वो आपकी आवाम पे गिर रहा है। लोगों की ज़र की कदर कम हो रही है, लोगों की कुव्वत खरीद कम हो रही है, और बहुत ज़्यादा जो आपकी जो लोग हैं, उनकी जो टाइम के साथ साथ उनकी डिमांड भी कम होती जाएगी। मीन्स आपके मुल्क में इस वक्त हाइपर इन्फ्लेशन है। ये तमाम इन्फ्लेशन की टाइप्स हैं, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, और ये उनके इफेक्ट्स हैं। कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन कब होता है, जब 3% एनम आई इंक्रीज में, और हाइपर इन्फ्लेशन मीन्स नियर टू 100% की कीमतों में इजाफा हो रहा है। नाउ कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन है डिमांड पुर इन्फ्लेशन। आपको जैसे वर्ड से जाहिर हो रहा है कि डिमांड के इंक्रीज की वजह से जो अफरातेज़र आता है। मैं बहुत सिंपल सेंस में अगर बताऊं, जब आपकी डिमांड जो है, वो भी मैंने जो पहले भी रिपीट किया था, अगेन रिपीट, कि व्हेन योर डिमांड, एग्रीगेट डिमांड राइजेस अगेंस्ट एग्रीगेट सप्लाई, इट्स मीन योर डिमांड इंक्रीजेज मोर देन द सप्लाई। So it's what the causes of increase in demand? Your price level increase. Why? Because supply are fixed. ठीक है। जब आपकी डिमांड ऑफ गुड्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, लोगों की तरफ से डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। अब डिमांड पुर इन्फ्लेशन की क्या रीज़न हो सकती है, कि कोई चीज़ फैशन में है, मौसमी वो हो सकते हैं, कि आजकल उसका मौसम है, वो इन्वायरमेंटल कॉजेज हो सकते हैं, लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, या ये तमाम चीज़ें उस चीज़ की डिमांड में इंक्रीज
इंक्रीज कर रही हैं, और जब डिमांड में इजाफा होता है तो इट्स मीन आपकी जो प्राइस एग्रीगेट डिमांड एक्सीड द एग्रीगेट सप्लाई एट aggregate demand exceeds the aggregate supply at current price level on the basis of different issue like overpopulation, like taste, fashion and other reasons. So it's mean in your economy there is demand for inflation. It's mean that inflation rises due to increase in demand. ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड में क्या किस वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है? आपकी कंजम्पशन साइड पे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट साइड पे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है, और आपकी गवर्नमेंट साइड पे C+I+G, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इन सब में आपका हाउस होल्ड लेवल में डिमांड इंक्रीज हो रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट साइड पे डिमांड इंक्रीज हो रही है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर की वजह से डिमांड इंक्रीज हो रही है, और आपकी इकोनॉमी में इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं है कि वो इतनी हैवी डिमांड को फुलफिल कर सके। तो इट्स मीन आपकी जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई पीछे से नहीं आ रही है तो प्रेशर पड़ता है प्राइसेस पर, प्राइसेस ऑटोमेटिकली राइज हो जाती है। प्राइसेस राइज हुई हैं कंटिन्यूसली तो इट्स मीन डिमांड पर इन्फ्लेशन आ गया आपकी इकोनॉमी। मैंने भी आपको रीजंस बताई थी कि वीट, शुगर, पेट्रोल, डिफरेंट रीजन की वजह से सप्लाई नहीं आ रही है मार्केट में। पेट्रोल में इसलिए नहीं आ रही कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गई है, ठीक है, आपके मुतालबात इन्वेस्टर्स के फुलफिल नहीं हो रहे, मोनोपोली पावर है उनके पास, ठीक है, और आपकी बाकी आपकी कुछ पॉलिसीज ऐसी है कि यू हैव अग्रेरियन इकोनॉमी बट इंस्टेड ऑफ इट आपके पास एग्रीकल्चर कमोडिटी की सप्लाई कम है, आपकी पॉलिसी सही नहीं थी, ठीक है, जो आपकी डिमांड को, फूड की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही, जिसने आपकी प्राइसेस को पुशअप किया और आपकी इकोनॉमी में डिमांड पूरी इन्फ्लेशन आ गया। नाउ दिस इज डायग्राम ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब हम यहाँ पे आप देखें कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इट्स अ वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई मजमूई रसद का खत है, ठीक है, जो कि E3 तक पॉजिटिव स्लोप है, ब्लू कलर में, स्काई ब्लू कलर में E3 तक ये पॉजिटिव स्लोप है, जबकि इसके बाद इसने वर्टिकल स्लोप अडॉप्ट कर रही है E4 तक, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है, ये E3 तक ये पॉजिटिव स्लोप सप्लाई कर्व है जो ये शो करता है कि प्राइसेस के इंक्रीज होने से आपकी सप्लाई भी इंक्रीज होती है। लेकिन वर्टिकल क्या शो कर रहा है कि जब प्राइसेस सप्लाई में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा, जब डिमांड इंक्रीज हो रही है तो जिसकी वजह से प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ गया, ठीक है। वर्टिकल स्लोप ये कह रही है कि अब आपकी मीशत में आपकी मीशत फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है कि आपने अपनी मीशत के तमाम रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर लिया। अब इससे ज़्यादा आप अपनी इकोनॉमी में सप्लाई को, यू कैंट इंक्रीज द सप्लाई लेवल बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दैट्स वाई योर एग्रीगेट सप्लाई कर्व आफ्टर द E3 point is vertical, and here at Frozy line show there is a positive supply curve. It's mean that when your aggregate demand curve increase, ठीक है, शिफ्ट अपवर्ड एंड देन योर प्राइसेस राइज एंड योर सप्लाई आल्सो राइज, ठीक है। ये सप्लाई भी आपकी देख रहे हैं Y1 से Y2 और फिर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जा रही है, ठीक है। सप्लाई कर्व की आपको समझ आ गई, पहले पॉजिटिव सप्लाई कर्व है एंड देन वर्टिकल हो गया। एग्रीगेट डिमांड कर्व 1, दिस एग्रीगेट डिमांड कर्व 1 ग्रीन लाइन, ठीक है, ये तरफ का खत है जो कि एग्रीगेट सप्लाई E1 पे इसको खता कर रहा है फ्रोजी लाइन पर, और उस पर आपकी प्राइसेस का लेवल P1 है, ठीक है, ये आपके प्राइस लेवल हो गया। और आपको पता है आपकी प्राइसेस कहाँ डिटरमिन होती है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करता है, ये आपका मार्केट का इक्विलिब्रियम आ गया, यहाँ पे आपका डिमांड कर वो सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट कर लिया। अब क्या हुआ, आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो गया और आपका जब डिमांड कर में इजाफा हुआ तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया एग्रीगेट डिमांड कर्व 2 पे, जिसने सप्लाई कर को E2 पे टच किया, क्योंकि ये पॉजिटिव सप्लाई कर रहा है, डिमांड में इंक्रीज हुआ, आप देख रहे हैं आपकी सप्लाई में भी इंक्रीज हो गया, तो प्राइस में इजाफा तो हुआ लेकिन थोड़ा सा इजाफा हुआ कि अफोर्डेबल है, इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपकी रसद में भी इजाफा हुआ, पीछे से रसद भी मार्केट में आ गई है अगर तरफ में इजाफा हुआ, ठीक है, एक मार्केट में एक बैलेंस आ रहा है, ठीक है। नाउ देन फिर आपके एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हुआ और वही आप E3 इक्विलिब्रियम पे आ गए और वहाँ से फिर आपका प्राइस लेवल, आपका कीमतों का मेयार P3 था और आप अब यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ गए हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आप देखें P1 से P2 और P3 आप प्राइसेस में इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन पार्शियल इन्फ्लेशन इसे हम कहेंगे, जुज़वी इन्फ्लेशन, कि आपकी इकोनॉमी में अफराते ज़र तो आया लेकिन जुज़वी अफराते ज़र, जिससे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया। वाई? बिकॉज जब आपकी डिमांड बढ़ी है तो साथ साथ आपकी सप्लाई भी बढ़ी है, लेकिन E3 के बाद आप वर्टिकल सप्लाई कर पे आ गए। वाई? क्योंकि यहाँ पे आपकी इकोनॉमी के तमाम रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज है और आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव कर रहे हो। तो अब
अब जब डिमांड में इंक्रीज आया तो सप्लाई में इंक्रीज नहीं आया, आप डिमांड कर 4 पे पहुंचे और इक्विलिब्रियम 4 पे पहुंचे, ठीक है। सप्लाई और डिमांड ने इंटरसेक्ट किया, ये आपका प्राइस मार्केट प्राइस आ गई, ठीक है। अब आप ये देखें ये कितना ज़्यादा प्राइस में इंक्रीज आ रहा है P3 से P4, दिस इज ट्रू इन्फ्लेशन। ये अब आपकी इकोनॉमी में सही अफराते ज़र आया कि उसने आपकी प्राइसेस को देखें डबल से भी ट्रिपल इंक्रीज कर दिया है, दिस इज ट्रू इन्फ्लेशन। ये आपकी इकोनॉमी में इसमें मुकम्मल अफराते ज़र है। वाई? बिकॉज यहाँ पे अब आपकी रसद में इजाफा नहीं हो रहा, आपकी तरफ में इजाफा हुआ लेकिन मार्केट में पीछे से रसद नहीं आई है, सप्लाई में इंक्रीज नहीं हुआ, जिसने आपकी प्राइसेस पर बहुत हैवी प्रेशर डाला और आपकी इकोनॉमी में फुल इन्फ्लेशन आया, मीन्स ट्रू इन्फ्लेशन। पहले फेज तक जब तक आपका सप्लाई कर पॉजिटिव सप्लाई करता तब तक आपकी इकोनॉमी में पार्शियल इन्फ्लेशन था, लेकिन बट व्हेन यू हैव वर्टिकल सप्लाई कर देन इकोनॉमी फेस true inflation means full inflation. This is because of demand pull inflation. Why? Because demand increases, supply not increases and your economy face true inflation. ये first cause है, उसकी first diagram मैंने आपको बताई है, आपने अच्छे तरीके से इसको understand करना है। causes of inflation में demand pull inflation की demand के increase होने से जब आपका price level increase होता है तो क्या situation आती है। This diagram show the demand pull inflation. Now second cause of inflation is कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट से जैसे आपको रफ से याद है कॉस्ट के चीज़ जो मुसारिफ पैदाइश में इजाफे से कि आप कोई चीज़ बनाते हो उसकी कॉस्ट में जब इंक्रीज़ आता है तो डेफिनेटली जब कोई चीज़ को बनाने की कॉस्ट में इंक्रीज़ आएगा मीन्स उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंसिव मिल रहे हैं, किसी चीज़ को बनाने के लिए उसका इनपुट एक्सपेंसिव मिल रहा है, उसका रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव मिल रहा है, तो ऑलरेडी उसका जब इंटरमीडिएट गुड आपको एक्सपेंसिव मिल रहा है तो ऑलरेडी जब वो गुड फाइनल गुड बनेगी तो वो एक्सपेंसिव ही बनेगी। डेफिनेटली एक इन्वेस्टर ने, एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी तमाम कॉस्ट को कहाँ से पूरा करना है, उसे वेज से पूरा करेगी, वो प्रॉफिट से पूरा करेगी, वो प्राइसेस को इंक्रीज करके पूरा करेगा। वो देख रही है कि उसका रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है, उसको इंटरमीडिएट जो गुड्स हैं उस चीज़ को बनाने के लिए वो महंगे मिल रहे हैं, उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस ज़्यादा हो गया, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ रही है उस चीज़ को। पहले जो एक लैपटॉप था वो पहले फॉर एग्जाम्पल आप ये कह रहे हैं कि कपड़ा था टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो आपको 1000 रुपीज़ का एक थान आपको मिल जाता, बट अब वो 5000 का बन रहा है। वाई? बिकॉज आपको टैक्सेस ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से लग रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बिजली महंगी मिल रही है, रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है, एग्रीकल्चर साइड से आपको कॉटन महंगी मिल रही है, रेशम महंगा मिल रहा है, इनपुट की प्राइसेस इंक्रीज हो गई है। तो डेफिनेटली ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी आपकी प्राइसेस को पुशअप करेंगी और आपकी इकोनॉमी में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगी। अब ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा तो डेफिनेटली वेज पुश इन्फ्लेशन एक होता है कि वेज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में आपकी तीन चीज़ें आती हैं। एक तो ये आ गया, एक तो मैंने आपको बता दिया वेज पुश इन्फ्लेशन कि ना जब आपकी लेबर यूनियन जो होती है, जो तमाम मजदूर होते हैं वो एक यूनियन बना लेती है और वो इंडस्ट्रियलिस्ट से मुतालबा करती है मिल्स ओनर से कि हमारी वेजेस में इजाफा किया जाए। डेफिनेटली अब उसने वेजेस में इजाफा कर दिया, अब उसकी कॉस्ट बढ़ गई। पहले उस चीज़ को बनाने पे खर्चा उसका 1000 आ रहा था तमाम वेजेस वगैरह डाल के मजदूरों के, अब वही खर्चा 5000 आ रहा है, तो डेफिनेटली उसने प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया। नंबर सेकंड प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन कि उसने प्रॉफिट के लालच में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए उसे प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया और सारा का सारा बर्डन आपकी कंज्यूमर्स पर डाल दिया, तो इस वजह से भी आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है। फिर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल जो मैंने अभी आपको बताई है रीज़न कि बेसिक रीज़न आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एक की राइज में इनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने में बेसिक रीज़न यही होती है कि जब आपको रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो आपको एक्सपेंसिव मिल रहे होते हैं, तो वो ये प्रेशर जो होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इंक्रीज होने का ये पुश अप करता है आपके जनरल प्राइस लेवल को, और जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है। और इस इन्फ्लेशन को हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो किसी चीज़ की कॉस्ट को ज़्यादा आने से इन्फ्लेशन आता है। मैं आपको अब आपकी कोई चीज़ की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आ गई है तो जिसकी वजह से आपकी प्राइस लेवल राइज हो गया एंड इट मीन्स आपकी कंट्री में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ गया। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। वेरी सिंपल, आपका वही रेड लाइन वर्टिकल लाइन इज द एग्रीगेट सप्लाई कर, ठीक है, और जहाँ और आपका एग्रीगेट डिमांड कर दिस इज, ठीक है, और आप और ये ग्रीन लाइन दिस इज पॉजिटिव सप्लाई कर,
ठीक है। अब यहाँ पे उसने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया डिमांड और सप्लाई ने, E1 पे। ये फुल एम्प्लॉयमेंट ड्राइवर है आपका, ठीक हो गया। यहाँ पे आपकी इकोनॉमी के तमाम रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हैं, आपकी इकोनॉमी में कोई रिसोर्सेज आइडल नहीं है, तमाम लोगों को रोजगार मिल रहा है और आपकी मैक्सिमम जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। इट्स मीन आपकी इकोनॉमी पूरी एफिशिएंटली काम कर रही है। ये इसका ये मतलब होता है फुल एम्प्लॉयमेंट का, मुकम्मल रोजगार की सतह का, ठीक हो गया। अब आपने देखा कि आपकी इकोनॉमी में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, आपकी जो चीज़ों को बनाने की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कहा कि जी हम लोग अब सप्लाई कम कर देते हैं, हम इतनी कॉस्ट बियर नहीं कर सकते क्योंकि हमें उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा, हमें उतने बेनिफिट नहीं मिले। जब सप्लाई कम हुई तो सप्लाई का कर्व आप ये देख रहे हैं, ये खत ऊपर की जाने बाएं जाने मुंतकिल हो गया, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये इसका जब कोई चीज़ कम होती है तो इस तरह लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, जो पॉजिटिव कर्व होता है। अब उसने डिमांड कर कोई E2 पे इंटरसेक्ट किया, अब आप ये देख रहे हैं आपका आउटपुट कम हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट से कम हो गया। इसी तरह और आपकी प्राइसेस बढ़ गए, मीन्स सप्लाई मार्केट में कम आ रही है अब, ठीक है, और डिमांड अब हो रही है। डिमांड ने तो नहीं कम होना, लोगों ने तो चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लोगों को तो नहीं पता कि फैक्ट्रीज ओनर्स के क्या इशू चल रहे हैं और उन्होंने क्यों सप्लाई को कम कर दिया है, और लोगों ने डिमांड करना, जिसकी वजह से अब लोगों पे ये प्रेशर आ जाएगा प्राइस के राइज होने का कि P1 से वो P3 पर पहुंच गई। सेम केस E3 के मिर्ज उन्होंने और सप्लाई को कम कर दिया, रसद को कम कर दिया, सप्लाई कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड एंड इट इंटरसेक्ट द एग्रीगेट डिमांड कर्व एट E3 इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यहाँ पे आपको देगा आप आउटपुट कितना कम प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्राइसेस कितनी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। दिस इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कि आपकी इकोनॉमी में सप्लाई के कम होने की वजह से, सप्लाई के कम होने की वजह से आपकी प्राइसेस में इंक्रीज आ रहा है। सप्लाई क्यों कम हो रही है? क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ जो किसी भी चीज़ को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ज़्यादा होने की वजह से विच पुश द प्राइस लेवल, और जब प्राइस लेवल ज़्यादा हो रहा है तो आपकी इकोनॉमी में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ रहा है। दिस डायग्राम शो द elaborate the relationship of cost push inflation, कि ये इस तरह से cost push inflation आता है कि आपका आउटपुट भी कम हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से आप पीछे की तरफ आ रहे हैं, बट ये कमी, आउटपुट की जो कमी है ये आपके प्राइस लेवल में इंक्रीज कर रही है। और जब ये इंक्रीज जो है ये cost push inflation कराता है। वाई? बिकॉज ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के में इंक्रीज की वजह से ये प्राइसेस में इंक्रीज आ रहा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट of inflation, continuous increase in price level in economy, then we can say there is inflation. Means too much money chases too few goods. Now these two diagrams show the causes of inflation. Previous diagram, this one is the causes of demand pull inflation, and this diagram show the cause of cost push inflation. So I hope you understand my lecture very well. If you have any ambiguity, any query, please comment me, and inshallah I will solve it. If you like my channel, kindly subscribe it, share it. Thank you so much.